दोस्तों जय माता दी। पूरे 27 साल बाद शनि महाराज अपना नक्षत्र उत्तराभाद्र पर छोड़ के अपने मित्र बुध के नक्षत्र रेवती में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये प्रवेश करेंगे 17 मई को और यहाँ रहने वाले हैं 3 जून 2027 तक। हाँ, बीच में ये बकरी होके वापस उत्तराभाद्र में पहुंच जाएंगे और वो है 9 अक्टूबर से 8 फरवरी। ये 4 महीने फिर उत्तराभाद्र में आएंगे। इनका वीडियो अलग से बनाऊंगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बुध महाराज की ही कन्या राशि की, उन पर ये शनि का गोचर क्या प्रभाव डालेगा उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और यदि सुप्रभाव होगा तो हम स्वीकार करेंगे और कुप्रभाव हो गया तो उसे हम कम करने के लिए कुछ उपाय करेंगे और उपाय भी मंत्रों के करेंगे और कर्मों के करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि कन्या जो राशि है उसमें शनि महाराज 7वें घर में बैठे हैं। ये पार्टनर का घर होता है, जीवन साथी का घर होता है, व्यवसाय का घर होता है। यहाँ शनि महाराज बैठे हैं और अच्छी बात यह है कि गुरु महाराज की राशि में बैठे हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं और शनि है न्यायाधीश। शनि हर काम स्लो करते हैं। तो यहाँ पर 7वें भाव में यदि आपके शादी ब्याह नहीं हुए तो थोड़ी देरी ये कर सकते हैं। व्यवसायिक रूप में स्टेबल होने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो शादी जरूर करवाएंगे पर देर से करवाएंगे। परंतु एक बात ध्यान से सुनिए, गुरु की महाराज की राशि में है, ज्ञानी भी हो गए और न्यायाधीश तो हैं ही। यदि आप धोखा नहीं कर रहे, किसी का हक नहीं मार रहे हो, छोटे कर्मचारियों को परेशान नहीं करके उन्हें प्रसन्न रख रहे हो, कर्मठता और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, तो व्यवसाय और जीवन साथी दोनों के मामले में देरियां हर शुभ काम में होंगी परंतु अंधेर नहीं होगा। हर काम होगा, उपलब्धि मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगा। शादी नहीं हुई है तो शादी भी होगी। परंतु मैंने जो सावधानियां बताई हैं, शनि महाराज धोखेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये बात समझ लीजिए। और शनि उन्हें ही कष्ट देते हैं जो धोखा करते हैं, चीटिंग वाली चीज। ट्रांसपेरेंसी रखिए। व्यवसाय का भाव है, जीवन साथी का भाव है और फैक्ट है कि यदि शादीशुदा हो तो जीवन साथी ही जिंदगी में सुख और दुख का निर्धारण करता है। तो इसके लिए थोड़ी ईमानदारी तो बरतनी होगी आपको, क्योंकि वो और गुरु की राशि में हो गए हैं तो और ज़्यादा ज्ञान उनके पास से, जरा सा भी झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी दृष्टि की बात और कर लें, 1 2 3। पहली दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है। भाग्योदय करेंगे पर देर से। परंतु मैंने बताया ना, शनि को प्रसन्न करने के वो काम वो करोगे तो भाग्योदय जरूर होगा। थोड़ी सी देर लगेगी। पिता से और गुरुओं से संबंध अच्छे रखिए, आशीर्वाद लीजिए, भाग्योदय होगा ही होगा। इस शनि महाराज कह रहे हैं तीसरी दृष्टि से देख के। फिर 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं वो लग्न पे। लग्न पे मतलब आपके व्यक्तित्व पे। वही मैंने बताया कि यदि व्यक्तित्व संभ्रांत होगा, ईमानदार होगा तो समस्या की बात ही नहीं है। परंतु गड़बड़ में तो गड़बड़ ही होने वाली है। 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं सुख भाव पे। वो कह रहे हैं कि कुछ जमीन जायदाद वाहन वगैरह खरीदो तो थोड़ी सावधानी बरतना, थोड़ा डिले हर काम में होगा। माता से आशीर्वाद लेना, क्योंकि यहाँ पे जब शनि देखते हैं माता का घर है, यदि माता से विवाद और बहस की तो फिर समस्या बढ़ जाएगी। तो यार
केवल आशीर्वाद ले लेना, तो ये वाली दृष्टि भी अच्छी हो जाएगी। कुछ कर्मगत सावधानियां बरतना जरूरी है। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करिए। ओम ह्रीम बटुकाय आप दुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम स्वाहा बटुक भैरव मंत्र का जाप करिए। तो फिर शनि महाराज आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। और पक्ष में खड़े होने का मतलब ये नहीं कि फटाफट काम हो, वो उनका एटीट्यूड है स्लो वाला। तो अब एक और आपके लिए पॉजिटिव बात और बता दूं, 1 जून से गुरु महाराज यहां आ जाएंगे। शनि गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु महाराज की जो नवम दृष्टि है वो भी इस घर पे पड़ के शनि महाराज को और संतुलित कर देगी। मतलब कष्ट कम, लाभ ज्यादा, परंतु कर्मगत ईमानदारी होगी। तो अब 3 नक्षत्रों की बात करते हैं, क्योंकि ये जो राशि होती है उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा नक्षत्र में होती है। जब शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लिए रेवती नक्षत्र बद नक्षत्र है और ये अच्छा नहीं है, बुरा है। परंतु हम तो यहां पे बात बुरे को ही भला करने के लिए कर रहे हैं ना। नेगेटिविटी बायपास कर दीजिए। शनि महाराज बड़े कष्ट में हो जाते हैं इसमें, और शनि कष्ट में होते हैं तो फिर जातक को महाकष्ट होता है। सकारात्मकता रखिए। बद नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र के स्वामी है पूखन देवता। ये सूर्य भगवान का ही एक रूप होता है, हम उन्हें मना लें। रेवती नक्षत्र के देवता को मना लें तो ये बद है ना सामान्य हो जाएगा। आपको कम से कम 3 मालाएं करनी है, और वो करनी है ओम पूखणे नमः। 17 तारीख से आदत डाल लो, पूरे साल भर ओम पूखणे नमः का जाप करना है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों, कन्या राशि वालों। हस्त नक्षत्र के लिए मेरे पास खुशखबरी है, आपने देख भी ली होगी। रेवती नक्षत्र हस्त नक्षत्र के लिए साधक है, तो आपको शनि कर्मठ बना रहे हैं, सहयोग देने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। परंतु यार एक माला आप भी ओम पूखणे नमः की कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा ना। मतलब दुख में सुमरन कब सब करें, सुख में करें ना कोई। हम सुख में भी थोड़ा सा सुमरन कर लें। 1 माला ओम पूखणे नमः आप भी कर लो 1 साल के लिए, अच्छा रहेगा। चित्रा नक्षत्र में रेवती नक्षत्र होता है प्रत्यरी नक्षत्र। रोग, शत्रु, रुकावट, कार्य क्षेत्र पे शत्रु उत्पन्न होते हैं, रुकावटें आती हैं और कुछ शारीरिक बीमारी देने वाला नक्षत्र है। ये चित्रा की बात कर रहा हूं। तो इसके लिए भी यहाँ पे आपको 3 माला करनी है। प्रत्यरी बद से थोड़ा ठीक होता है, बद बहुत ही बद होता है। तो आप कम से कम 2 माला करिए। 2 माला करिए किसकी? ओम पूखणे नमः की। तो फिर रोग, शत्रु और रुकावट नहीं होंगे। जप यहां से होता है, स्वार्थ के लिए जप नहीं होता है। वो कहते हैं कि हम जाप कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। कैसे पता आपको? बड़ा नुकसान बच गया, ये बात किसे पता है? तो ईमानदारी से निस्वार्थ होके जाप करिए। जाप से हमेशा लाभ ही होता है और कठिन परिस्थितियां आने से आप बच जाते हो। उत्तरा फाल्गुनी और चित्रा नक्षत्र वालों को बता दूं कि आप दोनों लोगों को शनिवार, मतलब दोनों नक्षत्र वालों को शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम के टाइम सरसों के तेल का दीपक लगाना बहुत उत्तम है। और शनिवार को ही
एक लोटा में काले तिल लेकर, थोड़े से काले तिल और जल लेकर भगवान शिव पे चढ़ा देना। भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपको नक्षत्र के बारे में पूरा समझना है, आपको कृष्ण मूर्ति पद्धति और वैदिक का कॉम्बिनेशन समझना है, न्यूमरोलॉजी समझनी है, फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी सर्वतोभद्र चक्र से समझनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उससे ऐप डाउनलोड करके मनपसंद कोर्स प्राप्त करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो। क्योंकि शनि महाराज ज्ञान की राशि में हैं, तो ज्ञान बढ़ेगा तो शनि महाराज भी कहीं ना कहीं आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जय माता दी।